हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डेली लाइफ की चीज़ों से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी डेली लाइफ की चीज़ों से जुड़े फैक्ट्स जान के जीनियस बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना आपका समय लिए चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, लॉलीपॉप तो आपने ज़रूर खाया होगा, और अगर खाया है तो लॉलीपॉप की स्टिक में आपने इस होल को तो नोटिस ज़रूर किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हो इस होल को लॉलीपॉप स्टिक में क्यों रखा जाता है? अगर आपका आंसर है विसल बजाने के लिए तो आप बिल्कुल गलत हैं। लॉलीपॉप की स्टिक में होल इसीलिए होता है ताकि हमारे ज़ोर ज़ोर से लिक करने के बाद भी कैंडी लॉलीपॉप की स्टिक से ना गिरे और स्टिक को अच्छे से पकड़ के रखे। फैक्ट नंबर 9, आपने अपने नए शूज़ में, हैंड बैग में और भी बहुत सारी चीज़ों में कुछ इस तरह के पैकेट को तो ज़रूर देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हो कंपनी इस पैकेट को नए प्रोडक्ट्स में क्यों डालती है? दोस्तों, इस पैकेट को कहते हैं सिलिका जेल पैकेट, और कंपनी इस पैकेट को अपने नए प्रोडक्ट्स में इसलिए डालती है ताकि इस पैकेट में मौजूद सिलिका जेल उस प्रोडक्ट के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और वो ख़राब ना हो। फैक्ट नंबर 8, बुक्स और नोटबुक्स की साइड पे ये मार्जिन तो आपने ज़रूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो इन मार्जिन्स को क्यों रखा जाता है? असल में दोस्तों, इन मार्जिन्स को रखने की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। पुराने टाइम में जब लोग कुछ पेपर पे लिखते थे तो चूहे वगैरह उसे साइड से काट लेते थे। अपनी इन्फॉर्मेशन को बचाए रखने के लिए लोगों ने बुक्स की साइड से मार्जिन रखना शुरू कर दिए। यही रीज़न था दोस्तों, आज भी हमें अपनी नोटबुक्स और बुक्स में मार्जिन्स देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हो कि हमारे कीबोर्ड में लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं रखा जाता? इसका रीज़न जानने के लिए आपको हिस्ट्री में जाना होगा। जब टाइपराइटर्स को पहली बार इन्वेंट किया गया था तो उनमें लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लगाया गया था, लेकिन लेटर्स के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होने की वजह से लोग उस पर बहुत फास्ट टाइप करते थे, जिसकी वजह से टाइपराइटर जैम हो जाता था। ताकि टाइपराइटर जैम ना हो इसलिए टाइपराइटर के कीबोर्ड में लेटर्स को रैंडमली रखा जाने लगा। इसी वजह से हमें आजकल के कीबोर्ड में भी लेटर्स रैंडमली अरेंज दिखते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हो कि पेन्स के हैंडल में हमें ये होल देखने को क्यों मिलता है? ये होल दो तरह से यूज़ किया जा सकता है। इस होल की मदद से हम पेन को दीवार पे लगे कील से भी टांग सकते हैं, और इस होल की मदद से हम लैडल को सॉस पैन में कुछ इस तरह रख सकते हैं जिसकी वजह से लैडल पे लगा मटेरियल डायरेक्टली पैन में गिर जाएगा। फैक्ट नंबर 5, कैन तो आप सभी ने पिया होगा, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि कैन के ओपनर में ये होल क्यों दिया होता है। अगर आप कैन को बिना किसी स्ट्रॉ के पीते हो तो ये होल आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर आप कैन को स्ट्रॉ के साथ पीना चाहते हो तो आपकी स्ट्रॉ एक जगह बिल्कुल भी नहीं रहेगी, वो इधर उधर हिलती जाएगी, जिसकी वजह से आपको कैन पीने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप ओपनर को कुछ इस तरह घुमा के उसके होल के बीच में से स्ट्रॉ को पास करोगे तो आपकी स्ट्रॉ बिल्कुल सीधी रहेगी। फाइनली आप इस होल के होने का रीज़न भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप फ्रूट्स पे लगे हुए इन स्टिकर्स के बारे में जानते हो? अगर आप इन स्टिकर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप इन पे कुछ नंबर्स लिखे हुए देखोगे। क्या आप जानते हो इन नंबर्स में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है जो आज हम आपको बताएंगे। अगर आपके फ्रूट में लगे स्टिकर पे 4 डिजिट्स हैं और वो 4 और 3 से स्टार्ट होते हैं तो इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि आपके फ्रूट को फार्मिंग प्रैक्टिस से सीधा सीधा उगाया गया है। वहीं पे दोस्तों, अगर आप अपने फ्रूट के स्टिकर में 5 डिजिट्स देखते हो और वो 8 से शुरू होते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका फ्रूट जेनेटिकली मॉडिफाइड है और इसे पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करके उगाया गया है। और अगर आपके फ्रूट का 5 डिजिट नंबर 9 से शुरू होता है तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका फ्रूट बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसे ओरिजिनली उगाया गया है। फैक्ट नंबर 3, आपने देखा होगा कि मेन की शर्ट के बटन राइट साइड में होते हैं, वहीं पे अगर हम वुमेन की बात करें तो उनकी शर्ट के बटन लेफ़्ट साइड में होते हैं। लेकिन शायद आप इसके पीछे रीज़न नहीं जानते, कोई बात नहीं। वुमेन्स की शर्ट के बटन लेफ़्ट साइड होने का एक रीज़न ये माना जाता है कि जो अपर क्लास की वुमेन्स होती हैं वो अपने आप को खुद से ड्रेस नहीं करती, और जो राइट हैंडेड मेड्स होती हैं उनके लिए उनके लेफ़्ट साइड के बटन बंद करना इजी हो जाता है। और अगर हम मेंस की बात करें
तो ऐसा माना जाता है कि राइट साइड बटन्स होने की वजह से मैन अपनी शर्ट के अंदर से राइट हैंड से वेपन को बाहर निकाल सकता है, जैसा आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 2, अगर आप प्रोडक्ट्स के ट्रेडमार्क के आगे ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का आर का सिंबल दिखाई देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आर का मतलब क्या होता है? ये आर ट्रेडमार्क के आगे तब लगाया जाता है जब ट्रेडमार्क यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा, और जिस कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के ट्रेडमार्क के आगे आपको ये आर देखने को नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर 1, आप अपनी डेली लाइफ में बहुत से कॉइन्स करेंसी को यूज़ करते हो, लेकिन शायद ही आपने कभी इस छोटे से सिंबल को देखा होगा जो कॉइन की बनने की डेट के नीचे दिया होता है। दोस्तों, इस मार्क को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि कॉइन को कहाँ पे मिंट किया गया है। अगर आप डेट के नीचे कोई भी सिंबल या मार्क नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब ये कॉइन कोलकाता में मिंट हुआ है। अगर आप कुछ डायमंड सा देख पा रहे हो, इट मीन्स ये मुंबई में मिंट हुआ है। अगर आप कुछ ऐसा स्टार देख पा रहे हो, इट मीन्स इसे हैदराबाद में मिंट किया गया है। और दोस्तों, अगर आप सिर्फ डॉट देख पा रहे हो, इट मीन्स इसे नोएडा में मिंट किया गया है। ऐसी और भी नॉलेज से भरपूर वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हम जैसे कोई नई वीडियो डालें वो डायरेक्टली आपके पास आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।